हाय गाइस, हमारे मार्केट में जो है टोटल 3 तरीके से फ़ोन को सेल्स किए जाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है न्यू फ़ोन, दूसरा तरीका है रिफर्बिश्ड फ़ोन, तीसरा तरीका है यूज्ड फ़ोन यानी सेकेंड हैंड फ़ोन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफर्बिश्ड फ़ोन और सेकेंड हैंड फ़ोन के बीच में जो है क्या डिफरेंस होता है, और आप अगर कोई यूज्ड फ़ोन या फिर रिफर्बिश्ड फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को जो है चेक करना चाहिए और कौन सा फ़ोन कौन से डील के ऊपर में आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक देखते रहना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही चलना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं और इसका जो कैटेगरी है इसको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखो, हम कोई भी फ़ोन को जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद में वो फ़ोन को हम रिसीव करते हैं तो ऑनलाइन के ऊपर में हमें जो है 8 से 10 दिन का रिटर्न एंड रिप्लेस पॉलिसी मिल जाता है। तो हम उस फ़ोन को जो है थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं और उसके बाद में वो फ़ोन हमें अगर पसंद नहीं आता है तो उसे हम जो है रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो 5-6 दिन जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी आ जाते हैं कई बार, और कई बार हम अपने फ़ोन में जो है स्क्रैच वगैरह भी लगा देते हैं और उसे जो है वापस से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब फ़ोन बॉक्स में से निकलता है और बॉक्स में से निकलने के बाद में फ़ोन जो है पावर ऑन होता है, तो पावर ऑन होने के साथ साथ जो फ़ोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट क्यों होता है? एक्टिवेट वारंटी के लिए एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर एक डेस्कटॉप पे लैपटॉप के ऊपर में बायोस सेटिंग में जाके आप अगर देखोगे तो वो जो लैपटॉप है, जो डेस्कटॉप है, वो कब एक्टिवेट हुआ था वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जब हम फ़ोन को पहली बार पावर ऑन करते हैं, बूट करते हैं, तो उस फ़ोन का जो वारंटी है वो तभी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो फ़ोन है वो न्यू की तरह बेचे नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो फ़ोन बूट हो चुका है वही फ़ोन हम जो है न्यू की तरह बेच नहीं सकते। न्यू की तरह जो ब्रांड है वो भी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे जो है लीगल इशू वगैरह भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो ब्रांड है वो क्या करते हैं, उसी फ़ोन को रिफर्बिश्ड कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़ोन होते हैं वो न्यू फ़ोन होते हैं, बस उसका नाम जो है रिफर्बिश्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो न्यू फ़ोन बल्क में फैक्ट्री में बनते हैं वही सारे फ़ोन में जो है कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी आ जाते हैं कि कुछ फ़ोन में जो स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा है, कुछ फ़ोन में बैटरी काम नहीं कर रहा है, कुछ फ़ोन में जो है चार्जिंग का इशू आ रहा है, कुछ फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो वही सारे फ़ोन को जो है जो ब्रांड होता है वो उसे सॉर्ट आउट करता है, सारे प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसका क्वालिटी चेक करते हैं, और उसके बाद में वही फ़ोन को जो है रिफर्बिश्ड कैटेगरी में डाल के उसको जो है वापस से सेल किया जाता है, और यही होता है रिफर्बिश्ड। ठीक है, तो कई बार जो ब्रांड है वो क्या करते हैं कि कई बार जो सेलर वगैरह है, ठीक है, जो ब्रांड तो नहीं, कई बार जो सेलर वगैरह है वो क्या करते हैं, कुछ सेकंड हैंड फ़ोन को भी रिफर्बिश्ड कैटेगरी के ऊपर में डाल के भी सेल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आप अगर अमेजोन पे के ऊपर में, फ्लिपकार्ट के ऊपर में देखोगे तो बहुत सारे फ़ोन आपको रिफर्बिश्ड कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे, और सारे फ़ोन जो है वही ब्रांडेड न्यू कंडीशन में होंगे ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार जो सेकंड हैंड फ़ोन है वो भी आ जाते हैं रिफर्बिश्ड कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो रिफर्बिश्ड है वो एक तरीके से न्यू फ़ोन होता है, बस वहाँ पे थोड़ा मोड़ा जो रिपेयरिंग है वो होता है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है और वो आपको वापस दे दिया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको अगर कितना बेहतरीन डील मिले तो आप एक रिफर्बिश्ड फ़ोन के ऊपर में मूव ऑन कर सकते हो। तो देखो, कोई फ़ोन अगर 30,000 रुपये का न्यू फ़ोन मिल रहा है और वही फ़ोन आपको रिफर्बिश्ड कैटेगरी में 20,000 रुपये में मिल रहा है, यानी लगभग जो है 5 से 10,000 रुपये का वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है रिफर्बिश्ड कैटेगरी में, तो आप उसके ऊपर में जा सकते हो, वो जो डील है उसको बाय कर सकते हो। अगर वहाँ पे जो है 2-3 हज़ार रुपये का गैप है तो उसके लिए आपको रिफर्बिश्ड कैटेगरी के ऊपर में मूव ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिफर्बिश्ड कैटेगरी में आपको वारंटी भी बहुत ही कम मिलता है। 3 महीने से 6 महीने का वारंटी मिलता है, और उसके अलावा कई बार ये जो वारंटी है वो कई बार ब्रांड प्रोवाइड करते हैं और कई बार जो सेलर है अपने हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए वारंटी के ऊपर में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन में, और 2-3 हज़ार रुपये का अगर डिस्काउंट मिलता है तो उससे आप जो है न्यू फ़ोन खरीदेगा, और रिफर्बिश्ड कैटेगरी में मूव ऑन करने का कोई ऐसा मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया रिफर्बिश्ड फ़ोन। अभी हम बात करते हैं सेकेंड हैंड फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो, सेकेंड हैंड फ़ोन का मार्केट बहुत बड़ा है, आप अपने हिसाब से ऑफलाइन मार्केट में भी जा सकते हो और कई बार जो है ऑनलाइन मार्केट में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन के ऊपर में अगर हम बात करें
तो अमेजोन के ऊपर में देखोगे तो आपको सेकेंड हैंड फ़ोन के नाम पे कोई फ़ोन तो मिलेगा ही नहीं। सारे फ़ोन आपको जो है रिफर्बिश कैटेगरी के ऊपर में मिल जाते हैं। बट जो रिफर्बिश कैटेगरी है उसमें भी कई बार जो सेकेंड हैंड फ़ोन है वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सेलर है, तो जो सेलर है उसके पास में कोई फ़ोन आता है जो कि बिल्कुल नए की तरह होता है, तो उसको जो है वो रिफर्बिश कैटेगरी में डाल के अमेजोन के ऊपर में सेल कर देते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फ्लिपकार्ट का जो टू गुड सेक्शन है, टू गुड सेक्शन में भी आप अगर देखोगे तो सारे फ़ोन जो है सेकेंड हैंड फ़ोन है, ठीक है। बट वहाँ पे लिखा होगा रिफर्बिश्ड फ़ोन, ठीक है। रिफर्बिश कौन करता है, उसको किस तरीके से उसका सेटअप है वो पता नहीं है, बट फिर भी आप अगर देखोगे तो जो रिफर्बिश्ड फ़ोन है वो होते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट के ऊपर में जो टू गुड है वहाँ पे जो रिफर्बिश्ड फ़ोन है वो होते हैं, बट ज़्यादातर जो है सेकेंड हैंड फ़ोन को रिफर्बिश्ड के नाम पे वहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और वही अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाके देखोगे तो ऑफलाइन मार्केट में जाके आप कोई सेकेंड हैंड फ़ोन को खरीदते हो तो वहाँ पे आप उसका जो फिजिकल ओवरव्यू है उसको चेक कर सकते हो। उसके अलावा उसका जो डिस्प्ले वगैरह है उसको आप सही से देख सकते हो, और नॉर्मल जो भी आपका चेकिंग है परफॉर्मेंस वगैरह उसको चेक करके आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये जो रिफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं ये क्या होते हैं और इसका किस तरीके से उसको बाय किया जाता है, और ये जो सेकेंड हैंड फ़ोन होते हैं ये इसको किस तरीके से बाय करना है। तो यहाँ पे देखो, आप अगर कोई सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करना चाहते हो ना सस्ते प्राइस के ऊपर में, तो आप ऑफलाइन मार्केट में जाइए। और आप अगर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में कोई फ़ोन को बाय करना चाहते हो तो आप अमेजोन के ऊपर में जा सकते हो, ना कि टू गुड के ऊपर में। मैं किसी का भी ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टू गुड के ऊपर में ऐसा ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर जो अमेजोन है उसके ऊपर में नहीं होता है ये वाला सेक्शन। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है टू गुड के साथ में, कि टू गुड के साथ में मैंने एक आईफोन ऑर्डर किया था, आईफोन 6s रोज गोल्ड कलर के ऊपर में, और मैंने जो है रिफर्बिश्ड उस फ़ोन को बाय किया था, बट वहाँ पे मुझे सेकेंड हैंड फ़ोन दे दिया गया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है टू गुड के ऊपर में, और काफ़ी सारे लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस भी है टू गुड के ऊपर में। बट अपने रिस्क के ऊपर में आप जो टू गुड है या फिर अमेजोन है, अपने हिसाब से वहाँ पे कोई रिफर्बिश्ड फ़ोन को परचेस कर सकते हो, और आपको तो पता चल ही क्या होगा कि रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होता है और सेकेंड हैंड फ़ोन क्या होता है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।